अ, हमें नहीं लगता है ऐसा कुछ कि 10 साल में कुछ बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में। सांसद महोदय से तो हम लोगों को मने भेंट होना ही मुश्किल है। ऐसे कोई बड़े स्तर पर कोई कार्य होते तो नहीं देखा। 10 साल में अगर ये सांसद महोदय की अपनी इच्छा शक्ति होती तो यहाँ गुजरने वाले ये रेल लाइन है, इनका भी विकास किया जा सकता। कई सारे ठहराव ट्रेनों का किया जा सकता। उन्होंने इनकी तो जैसे लगता है कि इच्छा शक्ति ही नहीं है। झारखंड में लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6 चरणों में चुनाव हो चुका है और अगर हम अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण में संथाल के जो है 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। पहला दुमका, दूसरा गोड्डा और तीसरा राजमहल। तो राजमहल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन का एक परचम गढ़ रहा है और अगर हम गोड्डा की बात करें तो वहाँ पर एनडीए का गढ़ रहा है और दुमका भी बात करें तो दुमका में जो है एनडीए का सांसद रहा है। लेकिन गोड्डा जो है राजमहल की अगर हम बात करें तो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जो है 1 जून को चुनाव होना है। लेकिन चुनाव से पहले क्या होंगे यहाँ के मुद्दे और इस लोकसभा क्षेत्र में जो यहाँ के जनताओं ने जो इंडिया गठबंधन के सांसद को जो 10 साल मौका दिया था उन्होंने क्या किया और कितना जो है बदलाव देखा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वोटर भी हैं और ये 1 जून को वोट करेंगे और ये देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना मतदान करेंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर आप एक शिक्षक भी हैं और काफ़ी शिक्षित भी हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सांसद रहा है। 10 सालों में सर आपने राजमहल को कितना बदलते हुए देखा है? हमने क्षेत्र में हम लोग जाते हैं किसी कार्यवश, हम लोग तो इधर उधर जाते ही हैं। हमें नहीं लगता है ऐसा कुछ कि 10 साल में कुछ बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में, क्योंकि सांसद महोदय से तो हम लोगों को मने भेंट होना ही मुश्किल है और हम लोग ऐसे कोई बड़े स्तर पर कोई कार्य होते तो नहीं देखा है। 10 साल में अगर ये सांसद महोदय की अपनी इच्छा शक्ति होती तो यहाँ गुजरने वाले ये रेल लाइन है, इनका भी विकास किया जा सकता था। कई सारे ठहराव ट्रेनों का किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने इनकी तो जैसे लगता है कि इच्छा शक्ति ही नहीं है। और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, यहाँ से कलकत्ता जाने के लिए हमें लगता है कोई डायरेक्ट रूप से ट्रेन नहीं है। अगर रात में ट्रेन है तो दिन में आप हमें बता दीजिए। रेलवे समय सारणी के अनुसार दिन में दिल्ली के लिए यहाँ से एक भी ट्रेन नहीं है, कलकत्ता के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। क्या यहाँ के जनता दिल्ली और कलकत्ता में काम करने के लिए जाते हैं? क्या उनको यहाँ से जाने का हक नहीं है? तो सांसद महोदय को इधर ध्यान दे करके इधर भी ध्यान देना चाहिए। रेल मंत्रालय से संपर्क करके इधर आने जाने वाली ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया जा सकता है। जनता की सुविधा के लिए उन्हें जो है बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन इन 10 सालों में हमने नहीं देखा है ऐसा कोई काम जो है सांसद महोदय किए हों। सर अगर हम कभी भी अपने की तुलना आज का डेट की अगर हम बात करें सर तो कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन का ही है, टक्कर का ही है कि हमने कितना किया, उसने कितना किया। अगर सर हम राजमहल को अगर गोड्डा से तुलना करते हैं, पूरे झारखंड के सर अगर हम जीके यानी कि जनरल नॉलेज की बात करें तो हम लोग जब बचपन में जब पढ़ाई करते थे 8 क्लास में, तब पूरे झारखंड में गोड्डा एक ऐसा ज़िला था जहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन बाकी सब जिलों में रेलवे स्टेशन की सुविधा थी। क्या सर गोड्डा में रेलवे स्टेशन बन सकता है, ट्रेन का ठहराव हो सकता है 10 सालों में? लेकिन साहेबगंज में ट्रेन की सुविधा रहने के बावजूद भी यहाँ पर एक ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ, जिस प्रकार आप बयां कर रहे हैं, इसे क्या समझा जाए? हम तो यही कहेंगे कि एक सांसद का जो इच्छा शक्ति होता है वो सर्वोपरि होता है। अगर सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए समझते हैं कि हमें जनता के विकास के लिए कुछ करना है तो ये संभव है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सांसद महोदय को इन सारी समस्याओं से कोई सरोकार है। यही कारण है
कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हमारा साहिबगंज जिला पिछड़ा हुआ है, हमारा साहिबगंज रेलवे स्टेशन पिछड़ा हुआ है। क्या वजह है? एक सांसद निशिकांत दुबे भी है, जिन्होंने गोड्डा में ऐसे ऐसे ट्रेनों का ठहराव किए हैं, ऐसे ऐसे ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। क्या यहाँ के संसद में इच्छा शक्ति नहीं है? हो सकता है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति तो है ही नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि कम से कम 10 साल में कुछ तो किए होते तो यहाँ की पब्लिक आपको जो है, यहाँ की जनता आपकी ओर जो है अग्रसारित होती, आपको चाहती। क्या वजह है जो क्षेत्र की जनता आपको नहीं पसंद कर रही है? एक बात ये भी है सर, अगर कहा जाए तो गोड्डा एक ऐसा पिछड़ा जिला था जहाँ के सड़कें अच्छे नहीं थे। वहाँ सर आवाज़ जहाँ चलने का योग्य वो जिला बन गया है। लेकिन साहिबगंज की सर जो सड़कें की स्थिति है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मिर्जा चौकी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार की स्थिति है, कितना परेशानी झेलना पड़ता है? क्या सांसद का जो 10 साल का कार्यकाल में कभी भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते हुए देखा आप? हमने तो नहीं देखा है। हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा है कि पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र के सड़कों का जो जर्जर स्थिति है उसको लेकर के मुखर हुए हों सांसद, ऐसा नहीं लगता है। हम इलाज के लिए भागलपुर जाते हैं तो यहाँ से कोई एम्बुलेंस लेकर जाना चाहेगा तो वो जो है 4 घंटे में भागलपुर पहुँचेगा। तब तक तो रोगी की स्थिति तो दयनीय हो जाएगी और वो जो है मरणासन स्थिति में चला जाएगा। एक अदना सड़क नहीं है जाने के लिए, इलाज करने के लिए हम बाहर अपने रोगी को या पेशेंट को लेकर के बाहर जा सके। यहाँ से मालदा का भी यहाँ से जाने वाली सड़क जो NH80 है, वो मालदा जाने वाली सड़क भी बहुत ही जर्जर स्थिति में है। क्या सांसद महोदय का ये कर्तव्य नहीं है? क्या यहाँ के जनता के लिए सांसद महोदय का अपना चिंता नहीं है? तो हम कभी बदलाव तो सड़कों का देखा ही नहीं। आज क्यों गोड्डा जो है वहाँ एयर स्टेशन हो गया, यहाँ से आदमी दिल्ली जा सकता है, बॉम्बे जा सकता है, सब जगह एक सांसद की इच्छा शक्ति तो है, वहाँ देखा जा सकता है। सांसद तो वो भी हैं, उस क्षेत्र के भी सांसद हैं, इस क्षेत्र के भी सांसद हैं। दोनों सांसदों में तुलना तो है। उस बनिस्पत हमारे क्षेत्र में कहाँ विकास हुआ है? तो हम तो यही कहेंगे कि जो है हमारे सांसद तो पिछड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र का कितना चिंता है सांसद में ही उठाने से पता चलता है। लेकिन हमारी समस्याओं को, इन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए सांसद महोदय ने तो कभी प्रयास ही नहीं किया। तो क्षेत्र का विकास तो दूर छोड़ दीजिए, इन्होंने अपना विकास किया है। और सबसे बड़ा विकास यहाँ रोहिंग्या और मुसलमानों को लेकर के है। इन्होंने जो वैसे लोगों को जो प्रश्रय दिया है, हमें लगता है कि वही इनका विकास है और वही इनकी प्राथमिकता है। आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफी जो बांग्लादेश का बढ़ा है, इससे यहाँ के लोगों को नुकसान कैसे है? किस प्रकार कहीं ना कहीं एक जो है घातक हथियार बनकर बांग्लादेशी यहाँ के लोगों पर प्रहार कर रहे हैं? तो यह तो जाहिर है कि हमारा जो डेमोग्राफी यहाँ बदला है, हमारे क्षेत्र की जितनी जनता है, उस जनता को जो सुविधाएं यहाँ प्राप्त है, यानी रेल की सुविधाएं हो, जो सुविधाएं हैं, या स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, या जो विद्यालय का पढ़ने लिखने का जो सुविधा है पहले से, उसमें तो कोई इजाफा हुआ नहीं। और ऊपर से डेमोग्राफी चेंज होकर के यहाँ जनसंख्या की वृद्धि हो गई, जिसके वजह से हमारी प्रतियोगिता अब माने क्या कहते हैं उसको, हमारी प्रतियोगिता जो है वो इलाज में भी हो गई। अब हम रोहिंग्या से प्रतियोगिता करें और अस्पतालों में जाएं, हम उनसे जो है बढ़ चढ़ करके भाई हमारा इलाज पहले होना चाहिए। तो यहाँ तो रोहिंग्या ही हावी हो गए हैं। यहाँ जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है तो यहाँ मुस्लिमों का बोलबाला हो गया। जितने भी बांग्लादेशी हैं सबको लाके बसाया जा रहा है। तो हमारी तो अब प्रतियोगिता तो उनसे हो गई है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में तो विस्तार हुआ नहीं।
और हम उसमें प्रतियोगी रूप से जो है पड़े हुए हैं। हमारा अस्पतालों में जाके विस्तार नहीं हो पाता है, इलाज नहीं हो पाता है, और आए दिन जो है रोहिंग्या अपना जो है हर तरह की सुविधा ले रहे हैं। तो ये तो देन है इनकी, ये देन है यहाँ के सांसद की। शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, राजमंद लोकसभा क्षेत्र में सर बहुत ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ सर 2 टीचर होना चाहिए, 3 टीचर होना चाहिए, एक टीचर के बहाली स्कूल चल रहा है। क्या झारखंड सरकार में जो नियुक्ति का उसका वादा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले 5 लाख यहाँ रोजगार देंगे, शिक्षा में नियुक्ति बढ़ाएंगे। अगर पूर्ववर्ती सरकार की अगर हम बात करें सर, उन्होंने नियोजन नीति घोषित करके 11 जिला में जो है पारा शिक्षकों की बहाली किया था, लेकिन ये सरकार बनती है उनको रद्द कर दिया। इस बात पर हम ये कहेंगे, ये सरकार बिल्कुल जो है निष्क्रिय सरकार है। सरकार में जितने मंत्री हैं आए दिन घोटाले में फंसते जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम लोगों का जो वादा ये सरकार ने किया था, आज हम लोग 22 वर्ष से काम कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि जो है इसकी चिंता है सरकार को। आए दिन इतने शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके वजह से विद्यालय दिन पर दिन बंद होते जा रहा है। इसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को अपना जो है कोष भरने का है जरूरत है, अपनी सुख सुविधा का चिंता है। यहाँ क्षेत्र में ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षकीय विद्यालय बन के रह गया है। तो वैसे विद्यालय के लिए सरकार क्या सोच रही है? आए दिन तो विद्यालय बंद होते जा रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कृपया इस ओर ध्यान देकर के आपने जो पारा शिक्षकों से वादा किया था, आज पारा शिक्षक कहीं के नहीं रहे। 22 वर्षों से 24 वर्षों से काम करके उनको क्या मिला? तो सरकार अपने वादों से मुकर गई है। सरकार को शिक्षा दीक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। विद्यालय भवन और उच्च शिक्षण संस्थान जर्जर हो चुके हैं, इनसे इनको कुछ लेना देना नहीं है। आए दिन मंत्रियों का जो है विकास हो रहा है, इनको जो घोटाले में फंसते जा रहे हैं। आए दिन हमारे ही क्षेत्र के तो नगर विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री में मंत्री थे आलमगीर आलम जी। उनको तो अपने क्षेत्र के विकास तो देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास तो किया ही नहीं। आए दिन अरबों करोड़ों रुपया उनके घर में पाया जाता है। ऐसे मंत्री नहीं है, ये देश के रक्षक नहीं हो सकते, ये देश के भक्षक हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए और इन्हें कभी बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इनके ऊपर जो है इतनी जनता का शोषण का आरोप लगना चाहिए। इन्होंने इतनी जनता, गरीब जनता को जो है चूसा है। इतने जनता का जो है पैसा है सरकार में, सबसे ज्यादा इन्होंने विकास किया है अपना। इसलिए ऐसे मंत्री को हमेशा जेल में रखना चाहिए। बात सबसे अहम बात है सर, साहेबगंज का नाम सर जिसने भी रखा होगा बड़ा सोच समझ कर रखा होगा कि साहेबों का गंज है। और साहेबगंज जिले की अगर हम बात करें सर, तो पूर्ववर्ती जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी जिले के विधायक हैं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इसी जिले के हैं। और सर आप भी करीब सर बच्चे से अब जो है बुजुर्ग की ओर होने चले हैं, आप भी इसी जिले के हैं। लेकिन सर आपको कभी एहसास हुआ है कि हमारे जिले से मुख्यमंत्री हैं, हमारे जिले से ग्रामीण विकास मंत्री हैं, हमारे जिले से जो है सांसद हैं? हमें तो गर्व होना चाहिए। हमारे जिले से मुख्यमंत्री आते थे, हमारे नगर विकास मंत्री हमारे इसी जिले से हैं। लेकिन आए दिन इन्होंने क्या किया? आज ये मंत्री महोदय हो या मुख्यमंत्री महोदय हो, ये क्षेत्र में जाकर के जनता से क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है? जनता इनको जवाब देगी। आए दिन ट्रेन जहां तक जो है, यहां से पहले 2 ट्रेन का परिचालन बंद हो गया, जिसके वजह से कोई नया ट्रेन भी नहीं आया, जिसके वजह से ट्रेनों में काफी जो है भीड़ होता है, आने जाने में यात्रियों को दिक्कत होता है। तो हमारे मंत्री मुख्यमंत्री कहाँ हैं? क्षेत्र की इनको चिंता होती तो ये जिस स्टेशन पर उतरते हैं, जिस स्टेशन से अपना
यात्रा शुरू करते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस स्टेशन से उतरकर अपने क्षेत्र का मुआयना करते हैं, उस क्षेत्र के स्टेशन का ये हाल रहना चाहिए। तो कुछ नहीं है, विकास की योजना कुछ नहीं है, अपनी विकास की योजना है जो इन्होंने किया है 5 सालों में। सर क्या चाहिए, किस प्रकार का सांसद चाहिए, किस प्रकार का सीएम चाहिए, किस प्रकार का पीएम चाहिए जो आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट हो? हम जनता तो आशान्वित हैं, काश हमारे क्षेत्र के ऐसे ही मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री होते तो विकास होता, लेकिन हम चाहते हैं कुछ बदलाव हो। हमारे क्षेत्र के बदलाव के तहत यदि इन क्षेत्रों का विकास होता है तो हमें खुशी हो। और आए दिन हमें लगता है कि हाँ, इतने दिनों तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी देख लिया, कांग्रेस के मंत्रियों का भी देख लिया, लेकिन आए दिन अब हम चाहते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता एक बार यहाँ से केंद्र में प्रायोजित जो सरकार है उसके सांसद हो, मंत्री हो, तो हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। हमें लगता है कि जिस तरह से गोड्डा का विकास हुआ है वैसे ही सांसद की यहाँ जरूरत है। हमें लगता है कि ताला मरांडी में वो दमखम है और प्रधानमंत्री भी इस ओर ध्यान दिए हैं। यदि ऐसे समय में इस तरह के सांसद हमें मिलते हैं तो हमें लगता है कि क्षेत्र का विकास होगा, और हम लोग आशान्वित हैं और हम लोग बहुत ही गौरवान्वित होंगे जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद होंगे। हमें लगता है सर कि अब हमारे साथ जुड़े हैं और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि क्षेत्र में क्या कुछ ज्वलनशील मुद्दे हैं, और अगर हम इनके अलावे जो इंडिया गठबंधन के जो सांसद रहे हैं 10 साल उनका कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है, और 2024 में अगर हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनताओं की बात करें तो जनता किसको पसंद कर रही है और किसको अपना यहाँ से सांसद चुनने का दावा कर रहे हैं। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।